शीर्षक काली हवेली का आखिरी दरवाजा। भाग 1। सुनसान रास्ता। रात के लगभग 11 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली कभी कभी चमक कर पूरे इलाके को रोशन कर देती थी। राहुल अपनी बाइक से एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था। उसे अपने दोस्त अमन के गांव जाना था, लेकिन रास्ते में उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। ये क्या यार, अभी ही खराब होनी थी, राहुल ने झुंझलाकर कहा। तभी उसने सड़क के किनारे दूर एक पुरानी हवेली देखी। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन टूटी फूटी और डरावनी। गांव वालों ने हमेशा कहा था कि उस काली हवेली में कोई नहीं जाता, लेकिन उस रात राहुल के पास और कोई रास्ता नहीं था। भाग 2। हवेली के अंदर राहुल धीरे धीरे हवेली के गेट तक पहुंचा। गेट अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। राहुल थोड़ा डर गया, शायद हवा से खुल गया होगा, उसने खुद को समझाया। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। पूरा हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। हेलो, कोई है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। भाग 3। रहस्यमय लड़की। जैसे ही राहुल सीढ़ियों के पास पहुंचा, अचानक उसके पीछे से एक लड़की की आवाज आई। तुम यहां क्यों आए हो? राहुल चौंक कर पीछे मुड़ा। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और बहुत फीका चेहरा। मेरी बाइक खराब हो गई थी, इसलिए, राहुल हकलाते हुए बोला। लड़की ने धीरे से मुस्कुराया। इस हवेली में लोग आते तो हैं, लेकिन वापस कोई नहीं जाता। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। भाग 4। अजीब सच्चाई। लड़की ने राहुल को अंदर आने का इशारा किया। डरो मत, मैं तुम्हें रात गुजारने के लिए कमरा दे देती हूं। राहुल ने सोचा शायद ये लड़की यहां रहती होगी, लेकिन जैसे ही वह कमरे में गया, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर देखकर राहुल के होश उड़ गए। उस तस्वीर में वही लड़की थी, लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा था मीरा, मृत्यु 25 साल पहले। राहुल का गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? भाग 5। भयानक सच्चाई। अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी राहुल के पीछे से वही आवाज आई। तस्वीर देख ली तुमने? राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन अब वो लड़की वैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। चेहरा खून से भरा हुआ था। मैं यहां 25 साल से इंतजार कर रही हूं। राहुल डर से कांपने लगा। किसका? लड़की ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा। अगले मेहमान का। भाग 6। हवेली का रहस्य। राहुल भागकर कमरे से बाहर निकल गया। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसे हर तरफ फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। भाग नहीं सकते, कोई नहीं बचता। अचानक हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। धड़ाम। राहुल फंस चुका था। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। बचाओ मुझे, राहुल चिल्लाया। बूढ़ा आदमी बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। यह हवेली उन लोगों की आत्माओं से भरी है जो यहां गलती से आ गए थे। भाग 7। आखिरी दरवाजा। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर बचना चाहते हो तो हवेली का आखिरी दरवाजा ढूंढो, लेकिन याद रखना, उस दरवाजे तक पहुंचने से पहले हवेली तुम्हें पागल बना देगी। राहुल भागने लगा। अचानक दीवारों से खून टपकने लगा। आईने में उसका चेहरा गायब था और हर कमरे में वही लड़की दिखाई देती थी। भाग 8। आखिरी मोड़। आखिरकार राहुल को एक पुराना दरवाजा दिखा। उसने जल्दी से उसे खोल दिया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, उसके सामने वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल राक्षस जैसा हो चुका था। मैंने कहा था ना, यहां से कोई नहीं जाता। भाग 9। अगली सुबह। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग हवेली के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गेट के पास एक बाइक खड़ी है, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। हवेली के अंदर दीवार पर एक नई तस्वीर लगी हुई थी। उस तस्वीर में राहुल था और उसके नीचे लिखा था, राहुल, मृत्यु, पिछली रात। तभी पीछे से वही लड़की हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ, अब अगला मेहमान कौन होगा? और हवेली का दरवाजा धीरे धीरे फिर से खुल गया। चर्र